बिहार स्पेशल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग बिहार स्पेशल से जुड़ी 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि बिहार परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये हम प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर लाते हैं, जो कि आपके लिए और बिहार परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। यानी कि बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। तो महावीर स्वामी जो है अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। एक काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति की अध्यक्ष करने वाले एक जैन आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, घनानंद। तो मगध के राजा घनानंद सिकंदर महान के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलाशोक। यानी पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में कलाशोक के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, देवपाल। तो देवपाल के द्वारा ही नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के द्वारा ही बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगान वसूली को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया पटना, तो बिहार के पटना जिला में भी 1857 के विद्रोह के समय मार्शल लॉ लागू था। और ऑप्शन नंबर बी दिया है शाहाबाद, तो यहाँ पर भी मार्शल लॉ लागू था। और ऑप्शन नंबर सी दिया है सारण। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ये सही होगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय जो मार्शल लॉ लागू की गई थी वो पटना में भी की गई थी, शाहाबाद में भी की गई थी और सारण जिला में भी की गई थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था। तो इसमें ईस्वी बताना है कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से कब गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 मार्च 1928 ईस्वी को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शाहपुर यानी भोजपुर।
तो बिहार के शाहपुर क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुआ है, जो कि भोजपुर जिला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिया जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चारनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शाइस्ता खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार बिहार परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। ये पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 31। यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसान को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, असहयोग आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है श्रीमती सरस्वती देवी, तो ये भी अपना जो है इनको भी गिरफ्तार किया गया था। और ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती साधना देवी, तो ये भी असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो इसे किस जेल में भेजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बांकीपुर जेल में। तो बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मीरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दाऊद खां। तो दाऊद खान बिहार का अंतिम मुगल अफगान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 90%। यानी बिहार के 90% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, खादर मिट्टी को। खादर मिट्टी को धान के लिए अच्छी मिट्टी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गंडक। तो गंडक नदी का जो दूसरा या उपनाम है वो है नारायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महानंदा। यानी महानंदा का जो सहायक नदी है वो है मेची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया डिस्ट्रिक्ट में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 8। तो बिहार के 8 जिले जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वैशाली जिला में जो है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वान सागर परियोजना, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वान सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? तो इसका जो ऑप्शन पहला दिया है धान, और दूसरा दिया है ज्वार, और तीसरा दिया है बाजरा। ये तीनों जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो है गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुनिश्चित या नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसमें ये बताना है। पहला दिया है ऑप्शन उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पश्चिम चंपारण में, ये सही है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये गया में है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये दिया है कैमूर, तो ये गलत है। और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि मंगई पान को भी प्राप्त है, कतरनी चावल को भी प्राप्त है, और शाही लीची को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है?
ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैमूर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 71.2% बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 345 किलोमीटर, जो बिहार में उत्तर से दक्षिण की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए कटोरिया, ये जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीट है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है तो यह भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीट है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है इमामगंज, तो ये भी है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा श्री राम दयालु सिंह। श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा विधानसभा के प्रति, जो कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 5। तो बिहार को प्रशासनिक रूप से चलाने के लिए 5 भागों में या 5 इकाइयों में विभाजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है। तो किसी भी राज्य का जो सचिवालय का प्रधान होता है वो होता है मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। तो यानी जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राज्यपाल। यानी राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा महामाया प्रसाद। तो महामाया प्रसाद जो है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रहा बिहार स्पेशल के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।